भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम भाव विभोर हो रहे हैं क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान मिल रहा है। इतने इतने एपिसोड के बाद भी हमको प्रफुल्लता है, हमको कहीं थकान बोरियत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान आदि अनंत काल में एकता रहता है। जैसे कि हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, ये ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद इसका लक्षण है। ये तो हर युग में एक सा ही रहता है, और कुदरत हर युग में एक सी रहती। कुदरती रचना, कुदरत का कानून एक सा रहता है। उसको जीना यानी उसको कुदरती रचना समझना और ज्ञान दर्शन को पुष्ट करना, उसको उपयोग में लाना संजोगों के अंदर, ये सारा सम्यक तप और सम्यक चारित्र है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा जो है प्रश्नों को मोड़ देता हूं। हमने काफी गहन प्रश्न किए। अब जो वर्तमान का सिनेरियो, देश का, विदेश का, पूरे विश्व का, जिसमें हम जी रहे हैं, उसकी बात करते हैं। और मैं स्टार्ट करता हूं वैश्वीकरण से। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, और पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में वसुधैव कुटुंबकम बना दिया है विज्ञान ने। तो हम बहुत नजदीक आ गए हैं। तो ऐसे इस दुनिया के अंदर जीने के लिए हमको अध्यात्म विज्ञान क्या शिक्षा देता है कि 7.8 अरब की जनसंख्या अगर इस अध्यात्म विज्ञान को इस दृष्टि से जिए, ताकि किसी को, पूरी आबादी को, समस्त 210 कंट्री को कोई भी तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर विश्व को बर्बाद करना है तो इतना जखीरा है कि 7.8 की अरब संख्या को 7.8 मिनट में भस्म करके पूरी मानव जाति को भस्म किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े जखीरे इकट्ठे हो चुके हैं। तो जब हम समाप्त हो जाएंगे तो कौन बात करेगा। लेकिन सभी सुख से जिए, शांति से जिए, आनंद से जिए, क्योंकि परमात्मा ने ये जीवन आनंद के लिए दिया है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर ऐसे सूत्र दीजिए कि सबके लिए कॉमन हो और सभी उसको धारण करें, तो असंप्रदायिक रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिंसा का एक माहौल भौतिक रूप से विश्व में बना हुआ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन 7.8 बिलियन, और इतनी सारी पॉपुलेशन के सामने इतने सारे वेपन्स जो दुनिया को 100-200 बार खत्म कर सकते हैं, इतना सारा हथियार होने के बावजूद भी हम जिस प्रकार से जी रहे हैं निश्चिंतता से, तो प्रश्न ये है कि हर वेपन के ऊपर या तो उनकी एक्सपायर होने की ड्यू डेट है, या तो उनकी यूज होने की ड्यू डेट है, हर वेपन के ऊपर, क्योंकि उनके साथ व्यक्तियों का जीवन जुड़ा हुआ है। और जिस मकसद से वो बनाया होगा, उस मकसद से वो कामयाब भी होगा। प्रश्न समय का है। और आपने जान हानि के बारे में बताया कि इतनी सारी पॉपुलेशन, अगर ऐसे अणुबॉम्बों का युद्ध हुआ, विश्व युद्ध जिसको कहेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर, और ऐसा हुआ तो कहीं सारे लोगों के जान खत्म हो जाएंगे, विश्व की बस्ती बहुत कम हो जाएंगी, ऐसा विचार आते हैं ह्यूमन माइंड में। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि एज अ सोशली, एज अ पॉलिटिकली ये प्रश्न हो सकता है, मैं मानता हूं। आध्यात्म में तो स्पष्ट कहते हैं ये दुनिया की और कभी संख्या कम या ज्यादा होती ही नहीं है। हो सकता है कि सो मेनी पीपल दे कन्वर्ट इन मनुष्य में से प्राणी में चले जाएंगे। हो सकता है कि कम संख्या होती है ह्यूमन की, उसमें से कई लोग नरक में भी जा सकते हैं, देवलोक में भी जा सकते हैं, या कई सारे ज्यादा लोग पशु योनि में भी जाएंगे, तो पशु की संख्या ज्यादा होगी, भौतिकता कम होगी,
और हमारा पशुपालन उद्योग में आधार रहना ज्यादा होगा, पशुपालन एंड एग्रीकल्चर। तो ये हो सकता है, इसमें ये जो भौतिकता का जो विज्ञान आज जो डेवलप हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। फिर ये कंप्यूटर, ये टीवी बीवी कंप्यूटर कहो, या जो सैटेलाइट मीडिया से काम होता है वो सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो होगा अपने समय पे, तो ऐसा होने वाला है और होगा। और आप जिस परिस्थिति में आज जी रहे हैं और सोचते हैं, वो पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, फिर भी लोग जीते थे। तो इसीलिए ये नहीं है कि ये परिस्थिति नहीं होगी तो लोग कैसे जिएंगे। कुदरत का काम ये है कि परिस्थिति देना कर्मों के मुताबिक, संजोग के मुताबिक और काल के मुताबिक, और लोगों का काम है परिस्थितियों के मुताबिक जी लेना, और जीते ही है। आज हमने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर है, और वहां कितनी भयंकर परिस्थिति है वो हम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, वीडियो आता है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं। इतनी भयंकर परिस्थिति में भी लोग सामान घर छोड़ के, बच्चे को छोटे छोटे लेके, पति पत्नी को लेकर, बुजुर्ग लोगों को लेकर पलायन होते हैं। हजारों किलोमीटर चलते भी हैं जहां तक उसको कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं मिले, और खाना नहीं, पीना नहीं, पसीना, कपड़ा वही का वही, क्या करेंगे। मगर ये परिस्थिति को भी स्वीकार करना पड़ेगा, ये कोई पहली बार तो नहीं हुई है। तो इंसान का तो क्या काम है, जो भी परिस्थिति आती है उनको स्वीकार करो। हो सकता है कि वो प्रार्थना कर सकता है कि ऐसा बुरा वक्त किसी का ना आए, वो कर सकते हैं। मगर अगर आता है, देखो एक व्यक्ति के प्रयास से दुनिया नहीं चलती है, हजारों व्यक्तियों के म्यूचुअल प्रयास से ये दुनिया एक्टिव होती है। कोई एक व्यक्ति के प्रयास से एक व्यक्ति निमित्त हो सकता है, मगर बहुत सारे व्यक्ति जो सफर होते हैं उनका भी अगर रोल नहीं होता है तो संजोग नहीं बनता है। तो इसीलिए कोई ऐसा विशिष्ट प्रकार के डर रखने की जरूरत नहीं है, अवेयर होने की जरूरत है, आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। और अगर ऐसा कुछ लगे तो दुनिया के लिए अच्छी प्रार्थना करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, आप तो अनंत शक्ति वाले हो, मैं आपकी हाजिरी में प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, विश्व के लोग सुख शांति से रहें, विश्व के लोग मुक्ति की अनुभूति करें, विश्व के लोग सच्ची मानवता प्राप्त करें, विश्व के लोग अहिंसक बने, हिंसक विचारधाराओं से मुक्त होवे। ऐसे हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो इससे ज्यादा हम कुछ ज्यादा डरने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी हमारा जो कुछ भी आगे फिजिकल रोल होगा वो तो कुदरती कानून के मुताबिक रोल निभाना ही है। तो इसीलिए संजोग भी वो देंगे, शक्ति भी वो देंगे, और इसीलिए उसमें भी हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी एज अ ह्यूमन एंड एज अ सिटीजन हम ये सोच सकते हैं कि अच्छी भावना करो रोज, हे परमात्मा सबको सुख शांति मिले, सबको समाधान मिले और सबको मुक्ति का मार्ग मिले। और कम से कम ये ना हो सके तो कम से कम लोगों के मन में इंसानियत बनी रहे और हिंसकता खत्म हो जाए। यही मेरी प्रार्थना को हे कुदरत, हे परमात्मा आप स्वीकार करो। तो ये प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। तो डरना वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, घबराना वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आत्मविश्वास से कैसे जिया सकता है, और आत्मविश्वास के साथ जी के हम ऐसी बात करेंगे ताकि हम जो बोलेंगे वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो ऐसा अगर हमारे जीवन में ऐसी हमारी सोच है, हमारी दृष्टि है, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कब नहीं, स्वतंत्रता से, कोई कर्ता भाव से कर सकते हैं। मतलब न डर के आपकी जबान से भी हजारों लाखों लोगों का प्रेरणा दे के वातावरण बना सकते हैं। अगर आप कोई अच्छे निमित्त बनना चाहते हैं तो हो सकता है। और इसीलिए कोई प्रकार की दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो और विज्ञान की दृष्टि को पावरफुल करते रहो। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी विश्व के समस्त जीवित प्राणी हैं वो अपने अपने कर्मों के अधीन कुदरत के कानून के अंतर्गत वो अपना भुगतान, हिसाब, परिणाम प्राप्त करते हैं। उसमें वो स्वतंत्र नहीं है।
क्योंकि वो कुदरती रचना है। जब स्वतंत्र नहीं है तो वो भीख भय चिंतित क्यों रहे। यह बात पूरे विश्व के समस्त लोगों पर लागू होती है, क्योंकि हमारा ये सामाजिक जीवन है। विश्व हम जो है ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, उसके लिए हम शुभ भावना कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से हमको सबके मंगल की भावना करते रहना चाहिए। खुद का मंगल हो, समस्त विश्व का मंगल हो, ये भावना करेंगे तो क्या होगा कि ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।